अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़े के पाए बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये पाए बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि पायों का अपना एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, अपना एक जायका होता है। तो हमें इसमें इस तरह के मसाले यूज़ करने होते हैं कि जो पाए हैं वो पाए लगें, कोरमा ना लगें। तो बहुत ही लाइट, बहुत ही माइल्ड मसालों के साथ बहुत ही शानदार पाए बनकर तैयार होते हैं। और इसी के साथ मैं इसको जिस तरीके से बनाऊंगी, तो मैक्सिमम जो इसमें एक लुआब होता है, चिपचिपापन होता है, वो छूटना चाहिए सालन के अंदर। तो ये तरीका जब आप फॉलो करेंगे तो आपके पाए जो हैं बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही लाजवाब ये पाए बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पाए का सालन बनाने के लिए मैंने 2 बड़े के पाए लिए हुए हैं, और इनको किस तरह से वॉश करना है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जब आप उस तरीके से इनको साफ़ करेंगे तो इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल भी नहीं रहेगी और एकदम क्लीन आपके पाए हो जाएंगे। तो पाए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पाए को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड कर रहा है। अभी ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। और इसमें हम 2 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे, और इसी के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी, और इसके साथ इसमें जाएंगे 2 से 3 तेज़पत्ते, और 1 बड़ी इलायची, 2 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा, और 10 से 12 लौंग। और इसको हमें मिला देना है। जितना मिक्स हो पाए उतना कर लीजिएगा। और अब हमें इसमें, मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी। तो मैं 1 कप पानी इसमें और डाल रही हूँ। तो इस तरह से कुल मिलाकर मैंने इसमें 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 4 कप पानी का इस्तेमाल कर रहा है। अब हमें इसमें प्रेशर लगा देना है। जब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम पर हमें इसको 50 से 55 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक हमारे पाए बहुत अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन 50 मिनट इसको पकाया है, और जब इसका प्रेशर ख़ुद से निकल गया तब हम इसको खोलेंगे, और हमारे पाए जो हैं बहुत अच्छे से गल गए हैं। आपको एकदम परफेक्ट पाए बनाने हैं तो पायों को बहुत अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी है। इनमें कच्चापन नहीं होना चाहिए, वरना फिर पाए में वो टेस्ट नहीं आता है, वो चिपचिपापन नहीं आता है जो कि अच्छे से पके हुए पाए में आता है। और पाए जितने अच्छे से पकते हैं उतने ही अच्छे रचते हैं। अब हमें इसमें से पाए के पीसेस को अलग कर लेना है, और जो इसकी यखनी है इसको अलग करके रख लेना है। तो अभी मैं इसमें से सारे पाए के पीसेस निकाल लूँगी और यखनी को एक साइड में रख दूँगी। यहाँ पर पायों को मैंने एक बोल में निकाल लिया है, और अब मैं यहाँ पर जो स्टेप करने जा रही हूँ ये है तो ऑप्शनल, लेकिन ये बेटर रहता है करना। इसमें से आपको जितने भी नली वाले पीसेस हैं इनको निकाल देना है, और इसमें से रोगन और जो इसके ऊपर मीट लगा है वो रिमूव कर लेना है, और इन पीसेस को हमें हटा देना है। इनको हम अपने पायों में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑलरेडी हमारी यखनी में आ चुका है, तो अब इनका कोई काम नहीं है। तो ये स्टेप करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड लगते हैं जब हम इनको सर्व करते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। एटलीस्ट मेरे घर पर तो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं करा जाता है। तो मैं ये स्टेप ज़रूर करती हूँ। बड़े बड़े जितने भी पीसेस हैं उनको रिमूव कर देती हूँ। इसी तरह से जितने भी पीसेस हैं बड़े बड़े उनको मैं रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पर उन पीसेस को मैंने हटा दिया जो बिल्कुल यूज़लेस थे, और हमने जो ये रोगन वगैरह निकाला है इसको हम डाल देंगे इसी के अंदर। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। पाए की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को गोल्डन फ्राई कर लिया है। इन प्याज़ों को हमें मिक्सी में डालकर एक दरदरा साइज़ का पेस्ट बना लेना है। इन प्याज का अगर आप वेट में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम के करीब प्याज है, जिनको मैंने गोल्डन फ्राई करके रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून लेवल करके मैदे का इस्तेमाल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कच्चा ही पीस लिया है। सिंपली मिक्सी में डाला प्याज को और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। 1 टेबल स्पून लहसुन भर के और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लेंगे, और 1/3 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। पाउडर्ड मसालों में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 तिहाई छोटा चम्मच हल्दी लेंगे। 2 टेबल स्पून भर के धनिया का पाउडर लेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें लेंगे, और 1 टीस्पून लेंगे सौंफ। सौंफ थोड़ी ही डालेंगे,
और 2 टीस्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है। नमक हमने पहले भी ऐड करा है, इसलिए अभी मैंने थोड़ा कम ही लिया है। वैसे नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसकी गार्निशिंग में यूज़ करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, जूलियन कटी हुई अदरक और हरा धनिया। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हमें 1 कप के करीब तेल को गरम कर लेना है और जब तेल प्रॉपर गरम हो जाएगा तो हमने जो पिसी हुई प्याज ली हुई है वो इसमें डाल देंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज हल्की सी गुलाबी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो जाने तक हमने इसको फ्राई कर लिया। बस ये हल्का सा जब अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगी तब हमें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन को भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हमें डाल देने इसमें सारे पाउडर्ड मसाले और इसी के साथ इसमें हाफ़ कप के करीब पानी डाल देंगे और अब हमें इसको अच्छे से भूनना है जिससे कि जो हमारे मसालों में कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसालों को भून लिया है। अब हमें डाल देनी है इसमें प्याज जो हमने गोल्डन फ्राई करके रखी हुई थी। इसको मैंने दरदरा सा ही पीसा है मिक्सी में और इनको भूनने के लिए मैं उसी यखनी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने पायों को पकाया था। तो आप चाहें तो उसी यखनी का इस्तेमाल कर लें, अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा और इसी के साथ जो हमने दही लिया है वो भी डाल देंगे। आपने देखा मैंने यहाँ पर दही बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा दही नहीं जाता है, तो मैंने 70 से 80 ग्राम दही का इस्तेमाल कर रहा है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे मसाले वगैरह अच्छे से भुन गए। अब हमें डाल देने इसमें पाए और इन पायों को हमें थोड़ा सा भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हमें इसको 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है ताकि जो हमारे पाए में किसी भी तरह की स्मेल है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मुझे मेरा पैन थोड़ा छोटा लग रहा है तो अभी मैं इसको एक बड़े वेसल में ट्रांसफ़र करूँगी। तो यहाँ पर पायों को मैंने एक बड़े वेसल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमें इसको भून लेना है अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर पायों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हमें इसमें ग्रेवी बनानी है तो हमारी जो यखनी बची हुई है वो हमें इसमें डाल देनी है। पायों को भूनने के लिए यखनी का इस्तेमाल करिएगा और जो बचेगी वो वापस इसमें डाल दीजिएगा। तो इसको मैं छान कर डालूँगी क्योंकि अक्सर यखनी में नीचे की तरफ जो है छोटी छोटी किरचियाँ आ जाती हैं। तो ये बेटर है कि हम प्रिकॉशन ले लें और वो किरचियाँ हमारे सालन में ना जाएँ। इसको मिला देंगे और अब हमें इसमें पानी भी डालना है क्योंकि यखनी सफिशिएंट नहीं थी ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं इसमें 3 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, 750 ml के करीब। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 लीटर पानी हो गया है। अब हम इसको स्लो कुकिंग पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने पायों को लो फ्लेम पर अभी 10 मिनट के लिए पकाया है और आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये गाढ़े लगते हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो आप गर्म ही डालिएगा। बाद में डालिएगा तो गर्म डालिएगा ताकि पानी का कच्चापन ना रहे इसमें। और अब हमने जो मैदा लिया था उसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से डालेंगे, एक हाथ से डालें और दूसरे हाथ से चलाएँ जिससे कि मैदे के कोई लम्प्स नहीं आए इसमें। मैदा डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पायों में एक बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आता है। अब हमें इसको फिर से स्लो कुकिंग पर रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। ये जितना स्लो कुकिंग पर पकते हैं उतना ही अच्छे रचते हैं। मैदा डालने के बाद जब हम पायों को स्लो कुकिंग पर रखेंगे तो नीचे कोई हैवी बॉटम तवा या फिर इस तरह की कोई जाली लगा देंगे जिससे कि जो मैदा है वो बॉटम में नहीं लगेगा। अक्सर ऐसा होता है मैदा डालने के बाद जब हम पाए पकाते हैं तो वो नीचे लग जाते हैं। अब हम इसको कम से कम आधा घंटा पकाएंगे। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने तकरीबन आधा घंटा पायों को पका लिया है और ये देखिए पायों ने बहुत अच्छे से तेल भी रिलीज़ कर दिया है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर भी आ गया है हमारी ग्रेवी का। बहुत ही शानदार हमारे पाए बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए पायों की टेंडेंसी होती है ये जितना रखे रहते हैं ये गाढ़े होते जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा पतला ही बनाया जाता है क्योंकि फिर ये गाढ़े हो जाते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया, जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, सर्व करते टाइम यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर हमारी गैस की फ्लेम ऑफ है और हमारे पाए बनकर तैयार हैं। सर्व करने से पहले 8-10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दीजिए, जिससे कि जो तेल है वो अच्छे से सरफेस पर आ जाएगा। जो इसका एक तीरा होता है वो बहुत अच्छे से ऊपर रिलीज़ होगा। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हमारे पाए बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी ये बने हैं और इनकी ख़ासियत ये है कि जब आप इन पायों को खाएंगे तो खाते टाइम आपकी फिंगर्स आपस में चिपकने लगेंगी। ये इतना अच्छे से रच कर बने हुए हैं, बहुत ही शानदार पाए बने हुए हैं। बस इसको हम थोड़ा सा गार्निश करके सर्व करेंगे। आप इसको नान और कुलचे के साथ सर्व करिए, क्योंकि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। वैसे आप इसको रोटी और चावल से भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।